बद्दी में कांग्रेस द्वारा आज यूथ कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राम कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन में भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। राम कुमार चौधरी ने उपस्थित युवाओं को आने वाले चुनावों के लिए अपनी विचारधारा से चार्ज किया। वहीं उन्होंने सम्मेलन के दौरान भाजपा की कार्य प्रणाली पर काफी तंज कसे। उन्होंने कहा कि दून के विधायक ने अपने कार्यकाल में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, रोज बेरोजगार होकर दर दर भटकते रहे, लेकिन विधायक ने विधानसभा में जाकर उनके लिए घड़ियाली आंसू जरूर रोए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को अपना बताकर केवल मुख्यमंत्री द्वारा रिबन कटवाकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया, लेकिन दून की जनता बेहद समझदार है, वह इस बार उनके झांसे में आने वाली नहीं है। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए वार्ड सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक परमजीत सिंह पम्मी के समक्ष उनके द्वारा कई बार पंचायत की समस्याएं रखी गई, लेकिन उन्होंने उनकी बात को टाल दिया। यहाँ तक कि उनसे 4 वर्षों में ट्यूबवेल तक को पाइपों से नहीं जोड़ा गया। पंचायत के लोग उन्हें ताने दे रहे थे, इसलिए उन्होंने विधायक की कार्य प्रणाली से तंग आकर आज भाजपा को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हमारी जो कुछ हमारी मांगे थी तो उन पे खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए फिर हम भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। हमारे गांव में एक्चुअली क्या है, एक तो हमारे वार्ड में ना पूरे वार्ड में ही पानी की समस्या है जी काफ़ी टाइम से। आज तक हमारे वहाँ पानी का ट्यूबवेल जी फसल के लिए कभी लगा नहीं है। तो अभी मतलब 2 साल से एक ट्यूबवेल लगा हुआ है हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए था वो, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया गया जी, ना ही उसमें कोई पाइपलाइन कोई टेंडर नहीं हुआ अभी तक। तो और एक पीने के पानी की समस्या है जी काफ़ी टाइम से। तो उसके लिए हमने कई बार बोला जी, डिपार्टमेंट में बोला है, विधायक जी को भी बोला है, कई बार बोला जी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर मांग तो काफ़ी टाइम से चल रही है वैसे पुरानी तो, लेकिन अभी हम बीजेपी के विधायक से भी काफ़ी बार बोला जी, तो मतलब उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं। फिर एसडीओ साहब भी आए थे, उनसे पूछा हमने, तो बोले कि विधायक जी बोलेंगे तभी हो पाएगा जी आपका ये। एक्चुअली क्या है, जो हमारा जो ट्यूबवेल जो मंजूर हुआ है ना जी, वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, लेकिन लगा अभी था वो, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो हमने विधायक जी से, हमारे पूर्व विधायक जी से हमने डिमांड रखी थी, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा जी। सर हमारी वैसे काफ़ी समस्या यही मांग चली हुई थी कि मेन हमारी समस्या पानी की थी, तो और हमने 1-2 समस्या और की हुई थी। इसमें शमशान घाट के लिए हमारे एक रोड का था, काफ़ी पुराना है, वो पुराना मतलब रोड निकला हुआ था, उसके लिए हमने बोला था कि इनको कुछ टायरिंग वगैरह या कुछ भी काफ़ी समस्या है, जिसमें नदी में से जाना मतलब कोई डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी उसमें। तो हमने काफ़ी डिमांड रखी थी उनसे कि हमारे को थोड़ा उसके लिए सड़क वगैरह बनाई जाए या कुछ टाइल वगैरह का कुछ अरेंजमेंट हो जाए। तो उसके लिए भी उन्होंने ये बोला कि बजट काफ़ी ज़्यादा है जी, तो हमने फिर बीवेंडे से रखी थी डिमांड। प्रधान जी को हमने बोला है, तो उन्होंने बोला कि चलो करवाएंगे कैसे न कैसे करके बीवेंडे से या प्रधान जी से जैसे भी। सर मेरा नाम गुरनाम सिंह है और मैं गांव कड़ुआने का रहने वाला हूं, जहां हमारे भाई परमजीत पम्मी जी का गढ़ माना जाता है। तो हम 30 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम उनको छोड़ के आज राम कुमार जी के पास आए हैं। उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया हमारे को, और जब हमारी कोई भी समस्या होती है वो सुनी नहीं जाती, तो हम उसको छोड़ के तब कांग्रेस ज्वाइन की है। सर पानी की भी समस्या है, वो भी नहीं पूरी हो रही है। जैसे हमारे गांव में कई जगह पानी नहीं आ रहा है, सप्लाई पहुंच नहीं रही वहां तक, तो वो भी समस्या की कमी है जी। बाकी सड़कों का भी काम अभी अधूरा है कहीं वार्ड में, तो उनकी वजह से जब कोई सुनाई नहीं हुई तो हमने सर कांग्रेस ज्वाइन की। राम कुमार चौधरी ने बताया कि भाजपा से आज दून का युवा बेहद तंग आ चुका है। यही वजह है कि आज भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी नीतियों से तंग आकर भाजपा को त्याग कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में BBNDA का बजट 72 करोड़ था, जो अब घटकर केवल 14 करोड़ रुपए रह गया है, जिसकी वजह से BBN का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी की सबसे बड़ी असफलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक पंचायतों में जाकर विकास के लिए केवल घोषणाएं करते रहे, लेकिन पैसा विकास के लिए नहीं मिल पाया। उन्होंने गांव वासियों की परेशानियों को समझा और अपनी जेब से 10 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए दिए ताकि उनकी सड़कों का रखरखाव हो सके। दून क्षेत्र में लोगों ने मन बना लिया है
क्योंकि मैं लगातार लोगों से जुड़ा हूँ, लगातार लोगों के बीच में हूँ। हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं दिन रात लोगों के बीच में हूँ। 4 वर्ष पहले चुनाव हारने के बाद डे 1 से जो है मैं अगले दिन लोगों में था, जनता में था। बद्दी, मुझे याद है कि चुनाव का रिजल्ट जैसे आया, बद्दी हरिजन बस्ती और राजपूत बस्ती में झगड़ा हो गया, तो मैं वहाँ स्वयं मौके पे गया और उन लोगों का मैंने फैसला भी करवाया। उस फैसले के चलते आज दोनों बस्तियाँ जो हैं, हरिजन बस्ती तो थी लेकिन राजपूत बस्ती वह 70% जो है वो मेरे साथ खड़ी हो गई, क्योंकि हमने कभी राजनीति देशभाव से लोगों को नहीं लड़ाया। हमने लोगों को फैसले करवाए हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों को भाई से जो टूटे हुए थे उनको मिलवाने का हमने काम किया है। और निरंतर जो है लोगों को स्वयं अपनी जेब से, अभी मैं पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 300 साढ़े 300 रोड मैंने और मेरे पिताजी ने निकाले थे, जो रोड पिछले 4 साल से बंद पड़े थे। तो लोगों ने हाय दुहाई की कि किसी की शादी है, किसी को टमाटर लेके जाने हैं, किसी की गमी है, तो उन रोड्स को साफ़ करने के लगभग 10 पंचायत को मैंने 1-1 लाख रुपये की राशि जो है अपनी जेब से जो है उनको दी और वो रोड साफ़ हुए। और विधायक साहब ने किसी को बोला 50,000 दे रहा हूँ और किसी को बोला मैं डीसी को बोल दिया, किसी को बोला पीडब्ल्यूडी की मशीन भेज रहा हूँ। झूठ बोल के जो है लोगों को गुमराह किया और उनकी चाल को लोग समझ गए हैं। वो डेथ एमएलए बन के रह गए हैं। डेथ एमएलए के अलावा जो है वो लोग उनको और किसी नज़र से नहीं देखते। भाजपा के हर रोज़ जो है मेरे साथ 10-15 परिवार जो है वो शामिल होते हैं। लगभग 1000 परिवार अभी तक हमारी जो पंचायत चुनाव से लेकर अभी तक जो ज्वाइन कर चुका है और 500-700 की लिस्ट भी पड़ी है। तो उनको धीरे धीरे जाके, जैसे मैं वार्ड में जाता हूँ, कल मैं मंडेसर पंचायत में था, वहाँ लगभग 19 परिवारों ने कांग्रेस का दामन थामा है और उनके कट्टर जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं करेंगे वो राम कुमार को वोट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमें काम करने वाला चाहिए। हमने जब राम कुमार ने कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं की, मैंने ऐसा पार्टी बेस पे मैंने काम नहीं किया है। मेरे पास जो आया मैंने उसका काम करने का प्रयास किया है और लोगों के काम भी हुए। BBND का बजट जब मैंने विधायक बना उसमें 2 करोड़ था और BBND केबल इंडस्ट्री का काम करती थी, उद्योगों का काम करती थी। उसका जो स्वरूप था वो चेंज करवाया, उसको कैबिनेट में लेके गया, विधानसभा में उस मामले को उठाया। माननीय राय साहब के आशीर्वाद से उसका बजट जो है वो 2 करोड़ से 72 करोड़ पे पहुंचा और उस बजट से मेरे गांव के काम, मेरे गांव की गलियां, मेरे गांव के सड़कें जो है बढ़नी शुरू हुई है। और अब मैं कुछ दिन पहले यहाँ से निकल रहा था, लोगों ने कहा कि ये काम हमारे BBND से नहीं हो रहे हैं, तो मैंने संबंधित अधिकारी जो CEO IAS यहाँ बैठते हैं उनसे मैंने बात की। मैंने पूछा कि इस साल का बजट कितना है, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि इसका बजट जो है केवल 14 करोड़ है और 14 करोड़ में से 7 करोड़ नालागढ़ एरिया में जाएगा, यहाँ केवल 7 करोड़ लगेगा। तो इसमें ये बहुत बड़ा फेलियर विधायक का मैं कहूँगा कि जो बजट 72 करोड़ था वो 100 करोड़ पे जाना चाहिए था, वो 14 करोड़ रह गया, जिससे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ।